नहीं करते रहना चाहिए। श्री राम जी कैकई को समझा बुझाकर फिर वो अपने महल को गए। जब श्री राम जी अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कि गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सो दिन समुदाई। कह रहे आज की घड़ी ही शुभ है, सभी शुभ योग लगन है आज, इसलिए सब ब्राह्मण हर्षित होकर रामचंद्र जी का सिंहासन आज ही होगा, आज ही राज तिलक की तैयारी करो। कोई अच्छा काम करना हो तो जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। अगर राजा दशरथ यूँ न कहते कि कल राजा राम बनेंगे, उसी दिन राम बना देते राजा, तो शायद ये सब न होता। लेकिन श्री राम जी खाली राजा बनकर अयोध्या का राज्य करने नहीं आए थे, वो तो पूरी दुनिया में संतों को सुख देने, दुष्टों का संहार करने के लिए और गौ की सेवा करने के लिए, गौ की रक्षा के लिए आए थे। तो घर में बैठ के कैसे हो जाएगा सब? मैं ये सोचूं कि मुझे सबको कथा सुनानी है, तो मैं अपने घर बैठी रहूं तो थोड़ी सुन जाएगी, मुझे तुम्हारे घर भी जाके सुनानी पड़ेगी। वो कहेगी मेरे आ जाओ बहन, वहाँ भी सुनाऊंगी, वो कहेगी वहाँ जाओ तो मैं वहाँ भी सुना जाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ ही हो, मैं तो अकेली को भी सुना जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लगता है। जब खुद को अच्छा लगता है तो दूसरों को भी जरूर अच्छा लगेगा। ऐसा सोचकर श्री राम जी ने भी सोचा कि मैया तूने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। तो श्री गुरु जी कह रहे हैं कि अब विलंब न कीजिए, महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। सुमंत्र जी हर्षित होकर चले और तुरंत जाकर ही अनेकों रथ घोड़े हाथी सजवाए, क्योंकि पूजा का सामान लाने में देर तो लगेगी। 27 कुओं का जल आता है, तीर्थों का जल आता है जब राजा बनाते हैं। जैसे किसी बच्चे के मूल शांत कराए जाएं तो उनका भी कई जगहों का पानी आता है, 27 कुओं का। ऐसे ही सभी ने जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर सारा पूजा का सामान तैयार कराया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटाओं को खोला। तदनंतर भक्तवत्सल भगवान श्री रघुवीर जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। जो उस वक्त आनंद के जो अनुभव होता है, जो अंदर हृदय धड़कता है, उस आनंद को कोई बता नहीं सकता। उसको तो वो स्वयं ही अनुभव कर सकता है जब आए कभी। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली, गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया। यानी श्री राम जी गुरु की आज्ञा से ही स्नान करते हैं और गुरु की आज्ञा से जटाएं खोले, वस्त्र पहने, हर काम छोटे से छोटा गुरु जी की आज्ञा से करते हैं। स्नान करके प्रभु जी ने गुरु जी की आज्ञा से आभूषण धारण किए। फिर उनके अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्यों कामदेव भी लजा गए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री राम जी। सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराय, दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने श्री जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान कराया। उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिस शोभति रमा रूप गुण खान, देखी मातु सब हर्षी जन्म सुफल सब जान। माताओं ने सीता जी को स्नान करा के आभूषण वस्त्र पहनाकर राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान जानकी जी को बिठाया और वह बहुत ही शोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। और लड़का लड़की को विवाह कराते हैं तो साथ बैठे रहते हैं, सजे सजे कितने सुंदर लगते हैं। उस वक्त वो लड़का लड़की सीता और राम का ही रूप होते हैं, तभी तो उनके पैर छुए जाते हैं।
तभी सब दुनिया देखने आती है, क्योंकि वो निष्काम निश्चल प्रेम होता है उस दिन। शुभ विवाह के बाद वो निश्चल नहीं रहता। जब पति पत्नी मिलते हैं तो उसके बाद वो निश्चल नहीं रहता, शादी से पहले वो निष्काम और निश्चल होता है, शुभ शुभ शुद्ध प्रेम होता है, बिगड़ता नहीं है जब तक। तब वो सीताराम का रूप होते हैं और सभी उनके दर्शनों को जाते हैं, पैर छूते, कन्यादान करते हैं। अब राम और सीता को बराबर में बैठे देखकर सासुएं प्रसन्न हो रही हैं, कि सासुएं तो प्रसन्न ही होती है, मेरे बेटे का विवाह हो गया, मेरी बहू आ गई घर में, मेरा वंश बढ़ेगा, मेरे घर को संभालेगी, मेरे बेटे को संभालेगी, मुझे संभालेगी, हमारे पितरों को जल देगी, ऐसे सब सेहाती हैं। और वो देखकर अपने आप को जन्म सफल कर रही हैं। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह, ब्रह्मा जी और शिव जी और सारे मुनि ऋषि सब मनुष्य का रूप धारण कर करके राम जी के राज तिलक को देखने के लिए आए। और आकाश से सभी देवी देवता विमानों में बैठकर अपनी स्त्रियों के साथ ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वो उस सुंदर दृश्य को देखने आते हैं। अब हमने थोड़ा सा बाजा बाजा फटाफट बाहर आ जाए निकल के, कि का है रो देखियो, अरे देखियो अरे का है रो है। आनंद कंद भगवान के दर्शनों के लिए सब देवी देवता ऊपर से फूल बरसा रहे। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में भी प्रेम भरा आया, गुरु जी के मन में भी प्रेम आ गया, कि आज्ञाकारी शिष्य हो तो प्रेम आएगा ही, जो आगे पीछे घूम रहा हो। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर जाकर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय भी अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, सियापत रामचंद्र की जय। बार बार मंत्रों के उच्चारण हो रहे, जय जयकार की ध्वनि हो गई, ऐसी ध्वनि के कोई किसी की सुन नहीं रहा बात, ऐसा सुंदर वातावरण हो गया। और वेद ध्वनि हो रही है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। चावल छिड़क रहे, अक्षत पुष्प फूल अगरबत्ती धूप बत्ती। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रनु आय सुदीना। सुत बिलोकी हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। बहनों माताओं, सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने, गुरु जी ने उनका राज तिलक किया, पहला तिलक। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हो रही हैं, उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है, उनके रोम खड़े हैं, पैर कांप रहे हैं। आनंद की जब पराकाष्ठा होती है तो कुछ ध्यान नहीं रहता क्या हो रहा है। गला रुंध गया, आंख कान और गला एक ही राह हो जाता है, पानी आने लगता है, तब बोला नहीं जाता। क्योंकि जब आनंद परमानंद आता है, जब इतना ही आनंद आता है, फिर कुछ सूझता नहीं, हृदय भरा आता है। माताएं देख देख कर बार बार आरती उतार रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। अयाचक माने वो मना करने लगे कि बहुत है माता, अब रहने दो, बस बहुत है, इतना ही बहुत है। इतना दिया कि वो मना करने लगे, उनसे चल नहीं रहा। इतनी बड़ी बड़ी पोट बांध बांध के जा रहे हैं सिरन पर रख के। उन्होंने माताओं ने सबको माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराज कर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाने लगे। तो अब आज की कथा यहीं विराम लेती है। भगवान की असीम कृपा होगी तब फिर कल कथा होगी।
कुछ पता नहीं है माताओं, अब तो मैं भी नहीं कहती कि होगी, क्योंकि मेरी भी बीच में बंद हो जाती है, कोई ना कोई अड़चनें जरूर आती हैं। इसलिए मैं कोई करने वाली नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। प्रभु की इच्छा होगी, मेरे गुरु जी की इच्छा होगी तो अवश्य कथा होगी। तब तक के लिए मेरा सबको राम राम, राधे राधे। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। राधे राधे माँ, राम राम।